आप देख रहे हैं या टेंस का अध्ययन है। आपने जैसा देखा कि टेंस के 3 भेद होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और आपने यह भी देखा कि तीनों टेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो यहाँ इस वक्त मैं आपको प्रेजेंट टेंस के पहले प्रकार के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। आप इसे देखें। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का ये पहला प्रकार है प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, अर्थात अनिश्चित वर्तमान काल। और प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात सामान्य वर्तमान काल भी होता है। अब हम लोग इसकी परिभाषा को जानेंगे कि इसकी क्या परिभाषा है। परिभाषा है, वर्तमान समय में जब कोई कार्य समान रूप से होता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और अंग्रेजी में डेफिनेशन है व्हेन अर्थात जब ए वर्क कोई कार्य टेक्स प्लेस घटित होता है, जनरली सामान्य रूप से इन प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में, इस कॉल्ड कहलाता है प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस अर्थात अनिश्चित वर्तमान काल या सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल। अब हम लोग इसके उदाहरण को देखेंगे। तो यहाँ उदाहरण है, राम आम खाता है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, राधा गीत गाती है, हम लोग कहानी पढ़ते हैं। तो ये वाक्य जितने भी वाक्य हैं सभी 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं, S + O + V में, अर्थात सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब में। और आप यह भी देख सकते हैं कि जो वर्ब के शब्द हैं, क्रिया शब्द जो हैं, तो उनमें यह लगा हुआ है, जैसे खाता है तो इसमें ता है लगा हुआ है, लिखता हूँ तो ता हूँ, गाती है तो ती है, पढ़ते हैं तो ते हैं। तो यह इसका पहचान के रूप में बन जाता है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, आप नीचे देख सकते हैं, यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, तीहूँ इत्यादि लगे हुए हों, ये जितने सारे सभी वाक्यों को आपने देखा, इन सभी वाक्यों के अंत में ता है, ताहूँ, ती है, ते हैं इत्यादि लगा हुआ है। तो ताहूँ, तीहूँ, ते हैं यदि किसी वाक्य में लगे हुए हों तो फिर आप उसे किस नियम पर बनाएंगे? तो इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपना नियम देती है, और नियम को आप यहाँ देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। नियम कहती है पहले सब्जेक्ट रखिए, उसके बाद V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। तो जैसे कि यहाँ है राम आम खाता है, तो नियम कहती है पहले S देने के लिए अर्थात सब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट दिया। अब जैसे राम आम खाता है में राम सब्जेक्ट है तो हमने राम को दिया। अब कहता है जो वर्ब का रूप है उसे रखें, तो सब्जेक्ट हमारा राम है तो देखेंगे कि राम के साथ
कौन सा वर्ब लगता है। आप यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब का प्रयोग है, तो यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, दिस प्लूरल नाउन एक से अधिक हो तो इसके साथ भी लगाएंगे, और सब्जेक्ट यदि ये हो ही, सी, इट, दिस, दैट सिंगुलर नंबर नाम या एक वगैरह तो इसके साथ भी 5 का प्रयोग करेंगे। और भी 5 किसे कहते हैं? वर्ब 1 प्लस एस या ई एस, अर्थात वर्ब 1 में जब एस या ई एस लगा देते हैं तो वह वर्ब 5 बन जाता है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट राम है और राम एक नाम है एक व्यक्ति का, तो इसके साथ वर्ब का जो रूप है या जो है वर्ब का, इसके साथ 5 लगेगा। तो वर्ब का 5 अर्थात एस या ई एस फॉर्म। तो आप यहाँ देख सकते हैं राम इट्स ए मैंगो, तो ये खाता है का मूल शब्द हुआ खाना, खाना का अंग्रेजी ईट हुआ, और ईट का वर्ब 5 इट्स होगा। तो इस तरह से यहाँ इट्स लगा। अब नियम कहती है ऑब्जेक्ट देंगे, तो यह जो आम है ये ऑब्जेक्ट हुआ, ए मैंगो। तो इस तरह से राम इट्स ए मैंगो। मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो हमने सब्जेक्ट दिया आई। अब आई के साथ यहाँ 2 विकल्प है, V1 और V5। तो आप नीचे देखिए कि आई के साथ यहाँ V1 लगता है, तो फिर V1 क्या हुआ? मैं एक पत्र लिखता हूँ में लिखता हूँ का V1 हुआ राइट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हुआ ए लेटर। तो इसी तरह से यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। तो मैं फिर आपको आगे दिखाता हूँ। अब आप यह जानना चाहते होंगे कि जो फुल वर्ब हैं उसके 5 रूप क्या होते हैं। तो फुल वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5, जिसमें V1 होता है प्लूरल नंबर के अंदर, और वर्ब 2 पे, वर्ब 3 और 4 पे किसी नंबर का चार्ज नहीं होता है, और V5 जो है वो सिंगुलर नंबर के अंदर आता है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ शब्द है लिखना, तो लिखना का V1 हुआ राइट, दूसरा रोट, रिटेन, राइटिंग और राइट्स। जैसे गाना है तो सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग और सिंग्स पढ़ना का। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से ये वर्ब के 5 रूप हैं, और इस टेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये V1 का प्रयोग होता है और V5 का। इस टेंस में V2, 3 और 4 का प्रयोग नहीं होता है। आप आगे देख सकते हैं, यह लिखा हुआ है V5 किसे कहेंगे? तो आंसर है V1 में, अर्थात वर्ब 1 में जब S या ES लगा देंगे, लिखा हुआ है लगाने से वह V5 बन जाता है। जैसे V1 है गो और प्ले, ये दोनों वर्ब 1 है, और इसमें जब S या ES लगा दिए जाएंगे तो ये V5 बन जाएगा। जैसे गो में ES लगा देंगे तो गोज बन जाएगा, और प्ले में S लगा देंगे तो यह प्लेस बन जाएगा। तो यह V1 हो गया और यह V5 हो गया। अब आप यह जानना चाहते होंगे कि किसमें S लगेगा और किसमें ES लगेगा। तो इसके लिए यहाँ सपोर्ट रूल दिया गया है। यदि किसी वर्ब 1 के शब्द में ओ रहेगा तो ES लगा दें, और अन्य जितने भी जो है उसमें S का प्रयोग करेंगे। तो इस गो में ES इसलिए लगा हुआ है क्योंकि गो का यह जो अंतिम अक्षर है ओ है,
ओ है इसलिए ES लग गया। और सिर्फ ओ वाले के साथ ES लगाएं और बाकी जो भी रहेंगे उसके साथ आप S लगा देंगे। जैसे प्ले है तो प्ले में Y है, वो नहीं आया है, बाकी के अंदर है, एक्स्ट्रा हुआ, अन है ओ के अलावा, तो बाकी सब में S लगा देंगे। तो आगे यहाँ आप देख सकते हैं, ये सावधानी लिखा हुआ है इस टेंस में है हूँ हो के लिए अलग से इज एम आर का प्रयोग नहीं करें, नहीं लगाएं। जैसे राम आम खाता है, तो हम लोग प्रायः समझते हैं कि इसमें है भी है, तो है के लिए इज दे देते हैं और खाता के लिए इट। तो कुछ इस तरह से कभी कभी लिख देते हैं, जैसे राम इज इट ए मैंगो। सेंस यह समझ बैठते हैं कि यह हुआ राम एक आम, ये खाता और ये है, लेकिन इसमें मनाही है सावधानी में कि इसमें इज एम आर का प्रयोग अलग से नहीं होता है। जैसे अब आप यहाँ देखिए, राम इट्स ए मैंगो, तो जब हम इट्स दे देते हैं तो इसमें दोनों चीज़ आ जाता है, खाता भी है और है। तो है का अंग्रेजी इसमें स्वयं मौजूद है इट्स में ही, इसलिए इस है के लिए अलग से इज देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सावधानी है कि इस टेंस में जैसे मैं एक आम खाता हूँ, तो हूँ है, तो यहाँ हूँ के लिए अलग से एम देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आई एम ईट ए मैंगो, आप जैसे लिख देंगे आई ईट ए मैंगो, तो ईट में ही दोनों शब्द आ गया, खाता और हूँ दोनों आ जाता है। आप एक गीत गाते हैं तो यू आर सिंग ए सॉन्ग, ऐसा नहीं है, आर देने की ज़रूरत नहीं है, यू सिंग ए सॉन्ग। जब सिंग दे देंगे तो उसी में गाते प्लस हूँ भी उसी के अंदर है। तो अब आप यहाँ विशेष देख सकते हैं, लिखा हुआ है इस टेंस में क्रिया शब्द से यह निश्चित नहीं हो पाता है कि कार्य हो रहा है या पूर्ण रूप से संपन्न हो गया है। यह निश्चित नहीं हो पाता है कि कार्य हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो गया है, इसीलिए इसे इनडेफिनिट टेंस कहा गया, अर्थात अनिश्चित वर्तमान काल। इसमें कार्य का स्वरूप जो है अनिश्चित रूप में है। तो फिर मैं आगे दिखाता हूँ। तो अब आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न दिए जा रहे हैं और आप इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश स्वयं से कीजिए। लिखा हुआ है राम एक आम खाता है, आप एक पत्र लिखते हैं, राधा गीत गाती है। आप स्वयं से देखिए, ये सारे ट्रांसलेशन दिए गए हैं और आपको इसका अनुवाद करना है। तो इसमें यही है कि ये जितने सारे वाक्य हैं 3 पार्ट्स में है, एस ओ और भी। जैसे राम एस हुआ और ये ओ है और ये भी, अर्थात सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। हिंदी के वाक्य 3 पार्ट्स में है, राम एक आम खाता है अर्थात सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। और इसका अनुवाद जब हम करेंगे तो इस तरह से करेंगे, एस प्लस भी प्लस ओ के अंदर जो जो शब्द मांग रहा है। जैसे एस मांग रहा है तो एस क्या है, राम, तो राम दे देंगे राम। भी मांग रहा है, भी क्या है, खाता है, तो खाता है का अंग्रेजी अब V1 आएगा कि V5 आएगा। तो इसके लिए आपने देखा कि राम के साथ V5 लगता है, तो खाता है का V5, इट का V5, इट्स हो जाएगा, तो यहाँ इट्स देंगे और एक आम ए मैंगो। तो आप इसे हिंदी से अंग्रेजी में बनाइए और इसके लिए आपको यहाँ हिंट्स दिए गए हैं, हेल्प वर्ड है। जैसे आपको सब्जेक्ट के वर्ड चाहिए, यहाँ सब्जेक्ट के वर्ड लिखे गए हैं और ये ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के शब्द दिए गए हैं और यहाँ वर्ब का अनुवाद करके भी आपको दे दिया गया है। तो इस तरह से अनुवाद करना आपके लिए और आसान हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 में है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब जितने सारे जो वाक्य दिए गए हैं इन सभी वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करें। तो इसका भी सूत्र वही है,
जैसे जितने सारे वाक हैं, यू स्पीक इंग्लिश, ही कम्स फ्रॉम होम, सी गिव्स मनी, वी वॉक इन द पार्क वगैरह। तो कहने का मतलब है कि ये सभी वाक भी 3 पार्ट्स में है, एस प्लस बी प्लस ओ या सी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड या कम्प्लीमेंट्स। तो इन सब चर्चा आगे हम करेंगे, फिलहाल संक्षिप्त रूप में देखिए। तो एस प्लस बी प्लस ओ, तो इसको हिंदी में प्लस एस देंगे, ओ देंगे और यहाँ भी देंगे। तो एस मांग रहा है, एस क्या है, यू बराबर तुम, ओ मांग रहा है, ओ क्या है, इंग्लिश, तो अंग्रेजी भी मांग रहा है। तो स्पीक यानी बोलते हैं, अर्थात आप अंग्रेजी बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका अंग्रेजी से हिंदी कर सकेंगे। और उससे करने के लिए आपको यहाँ हेल्प वर्ड दिया जा रहा है, आप इसकी मदद से अनुवाद करें और अपना आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और मैं आपको पुनः फिर कमेंट बॉक्स की जांच करके फिर आपको यस नो का रिप्लाई देंगे। तो आपने देखा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान काल या सिंपल प्रेजेंट टेंस समान वर्तमान काल। तो इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। अब मैं आपको आगे की पढ़ाई नेक्स्ट वीडियो में देने के लिए जा रहा हूँ।